नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। कन्नड़ा अखबारात को भी लिखने पर मजबूर किया भटकल का बर्नी हाउस, यहां है तफसीलात। होन्नावर बेंगलुरु सर्कल के करीब टैंकर पलट गई, कुछ देर के लिए ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल, कोई नुकसान नहीं। बेंगलुरु रेल से टकराकर 7 साला बच्चा जान बहक, अफसोसनाक वारदात। तेज रफ्तार बेकाबू टिप्पर पेट्रोल बैंक में घुस गई, 4 बसों को नुकसान। साधु के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो का सहारा लेकर मुखालिफ अमन अनासिर ने कलकत्ता में फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश। BHU तशद्दुद, 1200 तालिबात के खिलाफ FIR दर्ज, लंका थाने का SO लाइन हाजिर, CO की भी छुट्टी। तुर्क सदर की इराकी कुर्दिस्तान में फौजी मुदाखलत की धमकी। इस्राएली फौजियों ने दूसरी जेल मुंतकिल करने के लिए मेरे हाथ पांव को जंजीरों से बांध दिया, शेख राइस सलाह का बयान। तबाहाल सैलाब जदगान के लिए नीतीश हुकूमत फौरी तौर पर बुनियादी और जरूरी इक़दामात उठाए, मौलाना महमूद मदनी का बयान। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की खबरों में। आइए अब खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। सबसे पहले खबर भटकल से। भटकल में कदीम घरों की इंहिदाम के साथ साथ जहां नए घरों ने अपना सर उठाना शुरू किया है, वहीं पुराने तर्ज के बचे कुचे थोड़े से घर अब सहाफियों के लिए लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। बेंगलुरु के एक मशहूर कन्नड़ा शामनामे के रिपोर्टर ने यहाँ के बर्नी हाउस का तस्करा करते हुए इसकी तारीख पर रोशनी डालने की कोशिश की है, जिसमें वो लिखता है कि साहिली इलाके भटकल में कई किस्म के राजा महाराजाओं की हुकूमत करने की तारीख दर्ज है और उस पर यकीन करने के लिए हमें यहाँ के पुराने घरों की तर्ज तामीर ही काफ़ी है। शहर भटकल में मौजूद पुराने तर्ज के कुछ घर अपने अंदर इस्लामी तर्ज से ज़िंदगी के साथ साथ तामीरात की रोयत में इस्लामी झलक महसूस होती है। उसने यहाँ के मुसलमानों की तारीख पर नजर करते हुए लिखा है कि कौम नवाइज से जुड़ी ये अरबी नस्ल 8वीं सदी में यहाँ आई थी। उसी वक्त इन घरों की तामीर की गई। भटकल में मौजूद करीब 103 साल कदीम बर्नी हाउस उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। 100 साल के गुजरने के बावजूद इस घर की खूबसूरती हुनूस बाकी है और इसकी मजबूती के सामने कंक्रीट की इमारत कोई माना नहीं रखती। बड़े महल की तरह नजर आने वाले इस घर में 6 बड़े हाल, 4 छोटे हाल, 6 खुसूसी कमरे, 2 मतबख और कुशादा बालकनी और 2 डाइनिंग हॉल है, जबकि 4 कमरों को मिलाकर जितनी कुशादगी बन सकती है उतना बड़ा स्टोर रूम भी इस घर में मौजूद है। रिपोर्टर ने लिखा है कि इस घर को मुकामी इंजीनियर की मदद से तामीर किया गया था और घर में मुस्तअमल लकड़ी केरला से मंगाई गई थी और उसको शक्ल सूरत देने वाले चौतनी से ताल्लुक़ रखने वाले आचारी थे और घर के खपरेल जापान से मंगाए गए थे। रिपोर्टर ने आखिर में मौलाना बंगला का भी तस्करा करते हुए कहता है कि ये तो एक मिसाल है और मौलाना बंगला तो उससे भी ज्यादा कुशादगी और खूबसूरती को लिए हुए है। दूसरी खबर हुन्नावर से। शहर के बेंगलुरु सर्कल के करीब गैस से भरी एक टैंकर के पलट जाने से करीबी इलाकों में वहशत का माहौल बना रहा, जबकि कुछ देर के लिए ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम नजर आया। इतलात के मुताबिक हादसा कल सुबह पेश है। टैंकर के पलटा खाती पेश की हिफाजती इंतजाम के तौर पर करीब की दुकानों और मकानों को बंद कर दिया गया था। एक गैस टैंकर बेंगलुरु से हुबली की जानिब जा रही थी कि सर्कल के मोड़ के करीब बेकाबू होकर पलटा खा गई। पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर फौरी फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों का इंतजाम करके पुलिस अमले को बढ़ा दिया गया था। मौजूद है कि हुन्नावर के बेंगलुरु सर्कल के करीब पेश आने वाले मुख्तलिफ सड़क हादसात और टैंकरों के पलटा खाने की वजह से आवाम में सख्त तशवीश लायक है। यहाँ सर्कल के पास दुकानों और मकामी मुजाफाती इलाकों को ले जाने वाली दीगर बस और टेम्पोओं का भी अड्डा है। इस बीच अहम शाहराह पर दौड़ने वाली बड़ी गाड़ियां जगह की तंगी की वजह से भी कई बार पलटा खा जाती हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे के अफसरान को कोई एहतियाती कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। मैंगलोर रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर एक 7 साला बच्चे के जान बहक होने की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक हफीज इब्ने अनवर उम्र 7 एक बच्चा शहर के मुजाफाती इलाके महाकाली पड्डू के करीब रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब मौजूद एक दुकान से चॉकलेट खरीद कर वापस ट्रैक पार करके घर लौटने की कोशिश कर रहा था कि इसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गया और ट्रेन ने करीब 75 मीटर की दूरी तक इसको खींच कर ले जाती रही। टकराव इतना भयानक था कि बच्चे के जिस्म के 2 हिस्से हो गए थे। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पांडेश्वर पुलिस थाने के अफसरान तहकीक कर रहे हैं। अब खबर बंटवाल से। रेत से भरी एक टिप्पर अचानक एक पेट्रोल बंक में बेकाबू होकर घुस जाने की वजह से वहां खड़ी 4 बसों से टकरा जाने के नतीजे में बसों को नुकसान पहुंचा है।
इतलात के मुताबिक मंगलूर से रेत लाद कर आ रही एक टिप्पर का ड्राइवर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस से बचने के लिए मोड़ लेने की कोशिश की तो उसी वक्त लारी बेकाबू हो गई और वहीं मौजूद पेट्रोल पंप में घुस गई। इस मौके पर यहां खड़ी की गई बस से टकराकर पलटा खा गई। बसों से टकराकर टिप्पर के वहीं पलट जाने से अच्छा हुआ कि करीब मौजूद पेट्रोल के बंकों से उसका टकराव नहीं हुआ। बसूरत दीगर बड़ा हादसा पेश आ सकता था। अलग सुबह यह हादसा पेश आने की वजह से आवाम की चहल पहल भी कम थी। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक निजाम मुअत्तल रहा। बंटवाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर कलकत्ता से। हफ्ते के रोज पुलिस ने यहां पर नफरत फैलाने वालों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने नवरात्रि के मौके पर एक हिंदू संत के साथ मारपीट का एक फर्जी वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था। एक ट्विटर हैंडल पर यह कहते हुए वीडियो शेयर किया गया कि इस बरहमी की पूजा की घंटियां मुस्लिम अक्सरियती इलाके के मुसलमानों को परेशान कर रही है। ये मगरबी बंगाल का है। जब ट्वीट गश्त में आया तब बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को कलकत्ता पुलिस से मंसूब करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। कलकत्ता पुलिस के ट्विटर हैंडल के मुताबिक जो एक उम्र रसीदा साधु का वीडियो देखा जा रहा है वो दरअसल एक खानदान की मुतासिरा शख्स का है जो मुबैना तौर पर मारपीट का शिकार हुआ है। मज़कूरा संत और मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। मज़कूरा सारिफ ने वीडियो अब हटा दिया है। कलकत्ता पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यह गलत और गुमराह करने वाला पोस्ट है। मज़कूरा साधु को घर वालों ने पीटा, जिनके लड़की के साथ साधु ने छेड़छाड़ की थी। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और 354/509 दफा 205 APC के तहत साधु के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लोग इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब ममता बनर्जी की मगरबी बंगाल हुकूमत का अदालत के साथ दुर्गा मूर्ति पूजा और विसर्जन के मसले को लेकर तजाद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी इस मामले में आवाम से अपील की है कि वो नफरत फैलाने के झांसे में न आए और रियासत के अमन व अमान को बरकरार रखते हुए फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा कि बंगाल तनाज़ात की जगह नहीं और किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाले वाक़यात यहाँ पर रोनुमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खबर वाराणसी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात तालिबात पर लाठीचार्ज के मामले में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जांच के अहकाम दिए हैं। इस सिलसिले में जहां पुलिस ने तकरीबन 1200 नामालूम तालिबात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वहीं योगी हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए लंका थाना के एसओ राजू सिंह को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि भेलूपुर इलाके के सीओ नवीश कटारिया और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। इधर तालिबात अब BHU और वाराणसी के दीगर कॉलेजों से जाने भी लगी हैं। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तालिबात पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी और योगी हुकूमत की जमकर तनकीद की है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने तालिबात पर लाठीचार्ज को बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से जोड़ते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि BHU के इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी वर्जन है। उन्होंने BHU में छेड़खानी के खिलाफ तालिबात के एहतजाज के दौरान उन पर ताकत के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हुए बीजेपी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके BHU की तालिबात पर लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बातचीत के जरिए मसले का हल और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि कल रात BHU में छेड़खानी के मामले पर तालिबात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिसमें कई तालिबात और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस अफसरान के मुताबिक यूनिवर्सिटी अहाते में हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में हैं। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अब खबर अंकारा से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में आज़ादी के लिए रेफरेंडम के इनेकाद के रद्द-ए-अमल में वहाँ फौजी मुदाखलत की धमकी दे दी है। तुर्क सदर ने कहा कि कुर्दिस्तान की आज़ादी उनके मुल्क के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और ये उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो सोमवार के रोज़ दारुल हुकूमत अंकारा में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जबकि इराक़ी कुर्दिस्तान में आज वोटर आज़ादी रेफरेंडम में अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में इराक़ी कुर्दिस्तान के साथ वाक़ सरहदी इलाके में तुर्क मुसल्लह अफवाज की मशकों का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा, सरहद पर हमारी फ़ौज किसी मकसद के बगैर नहीं है, एक रात हम अचानक आ सकते हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की इराक़ी कुर्दिस्तान की आज़ादी की सूरत में उसके खिलाफ सियासी, इक़्तिसादी और फौजी इक़दाम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की शिमाली इराक़ से एक पाइपलाइन के जरिए आने वाले तेल को भी रोक सकता है। उन्होंने कहा, आप देखते हैं वो कहाँ से और किस जरिए से अपने तेल को बेचते हैं, उसका वाल हमारे हाथ में है। अगर हमने ये वाल बंद कर दिया तो फिर उनका तेल बिकना भी बंद हो जाएगा।
सदर एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को बताया कि इराक के साथ सरहदी गुजरगाह को एक सिम से बंद कर दिया गया है और तुर्की इसको मुकम्मल तौर पर भी बंद कर देगा। मकबूजा बैतुल मक़दिस। बुजुर्ग फिलिस्तीनी रहनुमा और इस्लामी तहरीक के अमीर शेख रायद सलाह ने एक बार फिर अपने साथ सहनी दरिंदा सिफत फौजियों की जानिब से बढ़ते जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर शदीद एहतिजाज किया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत के सामने पेशी के मौके पर शेख रायद सलाह ने कहा कि उन्हें रेमोन जेल से अल-जलमा जेल में लाते हुए हाथ पांव को बांधकर इंतहाई तकलीफदा अंदाज में मुंतकिल किया गया। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख रायद सलाह ने इसराइली जज के सामने बात करते हुए कहा कि फौजियों ने एक से दूसरी जेल लाते हुए मेरे हाथों को जंजीरों से बांधा, उसके बाद पाँव को भी जंजीरों में जकड़ा, पादजा हाथों और पाँव की जंजीरों को आपस में बांध दिया गया। इस तरह उन्हें पाबजूना लाया गया। जेल से अदालत आने के दौरान हाथों और पाँव को बांधे जाने के बायस शदीद तकलीफ से वो ऐसे महसूस कर रहे थे गोया उनके हाथ टूट गए हैं। ख्याल रहे कि शेख रायद सलाह को इसराइली फौज ने 15 अगस्त 2017 को हिरासत में लिया था। उन पर इसराइली रियासत के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने और फिलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों की हिमायत समेत कई दूसरे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। शेख रायद सलाह अपनी एक साबिक़ा पेशी के मौके पर अपने साथ बढ़ते जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर पहले भी एहतिजाज कर चुके हैं। उनका कहना है कि वक़ूबत खाने में उन्हें टॉयलेट नुमा कोठरी में बंद किया गया है, जहाँ वो रफ़ा हाजत करने, नमाज अदा करने, कुरान की तिलावत करने और लेटने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि इसराइली फ़ौज मुझे मस्जिद अक़सा की दिफा के लिए बात करने की पादाश में गैर इंसानी सलूक का निशाना बना रही है। शेख रायद सलाह के वकील का कहना है कि सहयूनी तफ्तीशकार शेख रायद सलाह को दौरान हिरासत होलनाक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी खबर किशनगंज बिहार से। बिहार सैलाब मुतासरीन के लिए रोज़ अव्वल से काम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी की क़ियादत में एक वफ़द ने आज सीमांचल और शिमाली दिनाजपुर के सैलाब ज़दा इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करके दुख दर्द बांटने की कोशिश की। इस मौके पर मौलाना मदनी ने जमीयत की जानिब से अब तक मुख्तलिफ अज़ला में बनाए गए 74 मकानात का जायज़ा लिया और लहरिया फुलवारी किशनगंज में एक बेवा खातून को घर की चाबी देकर इन मकानात का इफ्तिताह किया। मौलाना मदनी ने लहरिया में एक यतीम बच्चे के लिए पुख्ता मकान का संग बुनियाद भी रखा और बच्चे के सर पर हाथ रख कर ऐलान किया कि जमीयत इस यतीम की मुकम्मल किफ़ालत करेगी। वाज़ेह हो कि इस बच्चे की माँ गुज़िश्ता साल सैलाब की ज़द में आकर गुजर चुकी है। इस साल के सैलाब ने इस मासूम से उसका बचा हुआ एक आशियाना भी छीन लिया। ताहम मौलाना मदनी ने जमीयत उलमा बिहार रिलीफ कमेटी को इस बात की हिदायत दी कि घर के साथ टॉयलेट भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई घर और माशरा टॉयलेट के बगैर अधूरा और गैर शाइस्ता है। मौलाना मदनी ने आज सुबह किशनगंज के कुमार मुनी गाँव का भी दौरा किया, जहाँ पूरा गाँव तालाब में बदल गया है। इस गाँव में 63 ख़ानदान रहते हैं, जहाँ जमीयत नगर के नाम से कॉलोनी बनाई जाएगी। मौलाना मदनी ने दिनाजपुर के डाइटन गांव का भी दौरा किया। क़ब्ल अज़ीम मौलाना महमूद मदनी सनीचर की शाम दिल्ली से किशनगंज पहुंचे थे। इनके हमरा जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगले ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।